अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, खासकर महिलाओं की ये एक चीज कभी कोई पुरुष गलती से भी मत उतारना, नहीं तो इसका भयानक रूप आपको बर्बाद कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, खासकर महिलाओं की ये एक चीज कभी भी कोई पुरुष गलती से भी मत उतारना, नहीं तो इसका भयानक रूप आपको बर्बाद कर सकता है। महिलाओं की ये एक चीज उतारना बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है और माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। महिला किसी भी घर में खुशियां आने की सबसे बड़ी वजह होती है और महिला ही किसी भी घर को स्वर्ग या नर्क में बदल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक औरत के भीतर ऐसे अनमोल गुण होते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो आज हम आपको महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, जैसे किसी भी पुरुष को स्त्री की ये चीज कभी भी नहीं उतारनी चाहिए। ऐसा करना के लिए बहुत ही शर्म की बात मानी जाती है। ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, जानकर हो जाएंगे आपके भी रोंगटे खड़े। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप भी महिलाओं का सम्मान करते हैं या उनकी थोड़ी सी भी इज्जत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और उनका सम्मान बढ़ाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, महिलाओं में वो चीज कोई और नहीं बल्कि उनकी इज्जत है। ऐसे में किसी भी पुरुष को कोई अधिकार नहीं बनता उनकी इज्जत को उतारने का। शास्त्र कहते हैं, जहाँ नारी जाति का अपमान होता है तो वहाँ पर उसी क्षण पूरी मानवता शर्मसार हो जाती है। संसार बर्बादी का रूप ले लेता है। किसी भी व्यक्ति को बार बार महिला को किसी के कदमों में नहीं झुकाना चाहिए, इससे देवी का अपमान होता है। अगर आपको लगता है कि महिला को नीचा दिखाने से आपकी जय होगी तो आप गलत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री का सम्मान ना कर सके वो अपने परिवार धर्म का क्या सम्मान करेगा। ऐसे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी स्त्री को गाली देना पूरे संसार को गाली देने के बराबर माना जाता है, क्योंकि स्त्री सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय मानी गई है। स्त्री जाति प्रकृति का रूप है, इसका अपमान पूरी मानवता को ठेस पहुंचाने के बराबर है। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री को नीचा दिखाकर जब कोई पुरुष आगे बढ़ता है तो वो उसी क्षण अपने लिए नर्क के द्वार खुलवा लेता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी ना करें। नारी जाति का सम्मान करना सर्वश्रेष्ठ उत्तम है और ऐसा करके आप अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने धर्म से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो नारी जाति के लिए लाइक तो बनता है। जो नारी का सम्मान ना कर सका वो अपनी माँ का सम्मान क्या करेगा। दोस्तों, अगर आप अपनी खैर चाहते हैं तो गलती से भी औरत की ये चीज कभी भी मत देखना, नहीं तो तुरंत आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाणक्य को भारतीय इतिहास में एक प्रमुख और महाज्ञानी विद्वान माना जाता है। चाणक्य की नीति के वचन जीवन में बहुत काम आते हैं। इतिहास और वर्तमान दोनों में ही उन्हें बेहद आदर की दृष्टि से देखा जाता है। चाणक्य ने न सिर्फ राजनीति बल्कि नैतिक जीवन को लेकर भी गहन युक्तियां दी है, जिनका पालन करने से सफलता जरूर मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो पुरुष अगर औरत की ये चीज देख लेता है तो उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। शास्त्रों में ऐसे लोगों को महापापी माना जाता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि औरतों में वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे पुरुषों द्वारा देखने पर तुरंत आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार जो पुरुष अगर किसी माँ को बच्चे को स्तनपान कराते हुए देख लेता है और अपने मन में गलत भाव भर लेता है तो वो महापापी माना जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, महिलाओं के प्रति गलत भावना रखने वाला व्यक्ति कभी न कभी स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बनता है। शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए दंड देने का अलग से प्रावधान है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को छुपकर किसी महिला को नहाते हुए कभी भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, छुपकर किसी महिला को नहाते हुए देखना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसीलिए आप ऐसी गलती कभी भी ना करें, अन्यथा आपकी मौत का कारण आप खुद हो सकते हैं। दोस्तों, हम सभी में कुछ अच्छी तो कुछ बुरी आदतें होती है। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, पर कुछ लोगों की आदतों से दूसरों को परेशानी होने लगती है। दोस्तों, चाणक्य नीति में कुछ ऐसे कामों का जिक्र किया गया है जिन्हें अगर व्यक्ति करना छोड़ दे तो वो कभी भी गरीब नहीं रह सकता। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी व्यक्ति को झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। दोस्तों, झूठ का साथ देने वाला व्यक्ति हमेशा गरीबी में ही जीवन व्यतीत करता है। ऐसे लोग उम्र भर गरीब ही रहते हैं। इसीलिए आपको हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए।
आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, व्यक्ति को हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं और अपनी साफ सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं रखते, ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि दोस्तों स्वच्छ शरीर में ही लक्ष्मी जी का वास होता है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, कुछ लोग पेट भर जाने के बाद भी खाते रहते हैं। दोस्तों खाने से उनका पेट तो भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। चाणक्य नीति की माने तो उन लोगों के घर कभी भी पैसा नहीं टिकता जो जरूरत से ज्यादा खाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा नियंत्रण में ही खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आचार्य चाणक्य बताते हैं, वो लोग भी कभी भी धनवान नहीं होते जो सूर्य उदय के बाद उठते हैं। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार परिश्रमी व्यक्ति वो कहलाता है जो सूर्य उदय से पहले उठकर अपनी दिनचर्या शुरू कर देता है। दोस्तों आलसी, कामचोर और नींद में मग्न लोगों के ऊपर कभी भी लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बरसती। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने दांत साफ ना करता हो और जिसके मुंह में हमेशा गंदगी रहती हो, ऐसे व्यक्तियों से माता लक्ष्मी हमेशा दूर रहती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा ही गरीब रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आचार्य चाणक्य बताते हैं, जो महिलाओं की इज्जत ना करता हो और उन्हें बात बात पर धुतकारता हो, उनके घर में माता लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू धर्म में स्त्रियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है और स्त्री का अपमान करना लक्ष्मी जी का अपमान करने के बराबर है। दोस्तों अगला पॉइंट बताया गया है, जो व्यक्ति किचन की साफ सफाई नहीं करता हो, उनके घर में लक्ष्मी जी नहीं ठहरती। दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है कि वो खाने के बाद झूठे बर्तन इकट्ठा करके छोड़ देते हैं। कुछ घरों में 1-2 दिन तक झूठे बर्तनों का जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे घरों में हमेशा पैसों की किल्लत रहती है, इसीलिए हमेशा किचन को साफ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं, जो लोग दूसरों की मांगी हुई चीज या दूसरों का पैसा जल्दी वापस नहीं करते और हमेशा के लिए उसे अपने पास रख लेते हैं, ऐसे लोग कभी भी करोड़पति नहीं बनते। इसीलिए दूसरों की कोई भी चीज या उनका पैसा काम हो जाने पर जल्द ही वापस कर देना चाहिए, अन्यथा आपको भविष्य में भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जो व्यक्ति बिस्तर पर बैठकर खाना खाता है, वो कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करता। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो शास्त्र अनुसार भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाना उचित नहीं माना गया है। माना जाता है कि बिस्तर पर खाना खाने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां तो झेलनी पड़ती ही है, क्योंकि बिस्तर रुई से बने होते हैं और खाना खाते समय अगर आप बिस्तर पर बैठते हैं तो आपकी ऊर्जा शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे में आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है। वहीं दोस्तों आपकी कुंडली पर भी इससे प्रभाव पड़ता है। जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, अक्सर उनके विवाह में देरी के योग बनते हैं और विवाह के बाद भी शादीशुदा जिंदगी ज्यादा खुशहाल नहीं चलती। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। साथ ही ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों अपने घर की सफाई के साथ साथ मुख्य द्वार की सफाई का भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जिन घरों में घर की सफाई की जाती है लेकिन मुख्य द्वार की सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है, उस घर में देवी देवता प्रवेश नहीं करते, क्योंकि दोस्तों देवी देवता व माँ लक्ष्मी आपके घर में मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। इसीलिए मुख्य द्वार की साफ सफाई व स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।